Hello students, today I am here to teach you the new topic, new chapter from Hornbill book, We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. This chapter is written by Gordon Cook and Ellen East. Okay? इस चैप्टर के जो कैरेक्टर्स हैं, ऑथर हैं जो कि 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन थे, मैरी उनकी वाइफ, जोनाथन उनका बेटा, सुजैन उनकी बेटी जो कि 7 इयर्स ओल्ड थी और उनका बेटा जो कि 6 इयर्स ओल्ड था। और ये चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हम कह सकते हैं कि ये एक इंस्पिरेशनल चैप्टर भी है, क्योंकि इस चैप्टर में ये सी विजिट करना चाहते थे किसी को फॉलो करके, कि जिसने एक रिकॉर्ड मेंटेन किया था, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये भी अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते थे। 3 साल की विजिट इन्होंने प्लान की थी और उसी विजिट के थ्रू जो भी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की वो इस चैप्टर में है। उन्होंने जो प्रोटेक्शंस के लिए जो भी प्रिपरेशंस की थी सी विजिट स्टार्ट करने से पहले, वो पूरा इस चैप्टर में मेंशन्ड है। उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया गया है कि उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की, कैसा वेदर फेस किया उन्होंने, कैसा वेदर हुआ और उनकी जान कैसे बची। उनका शिप जो था कंप्लीटली मीन्स उनकी शिप की कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि उनका बचना मुश्किल हो गया था, लेकिन उनका एक गुड लक था कि वो सेफ थे। लेट्स सी हाउ वर दे केप्ट देमसेल्व्स सेफ। और इस चैप्टर में आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। First of all, I just want to share the meaning of these one before starting the chapter. Owning our seafaring skills means improving the skills required to travel by sea. अगर आप सी में ट्रैवल कर रहे हो तो उसके लिए आपको कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Next is pinpricks in the vast ocean. The 2 small islands in the vast ocean were very tiny, like the prick कॉज्ड बाय अ पिन। जैसे कि अगर आप बहुत ही वास्ट एरिया में चले जाते हो और वहाँ उस वास्ट एरिया में एक ब्यूटीफुल सा या फिर एक छोटे सी आपको होप नजर आती है, लाइक एक बड़े एरिया में अगर आप एक छोटी सी चीज देखते हो तो वो एक पिन की तरह होती है। तो ऐसे ही वहां पर छोटे छोटे 2 आइलैंड्स थे जो कि पिन के बराबर नजर आ रहे थे उस वास्ट ओशियन में। ओमिनस साइलेंस मीन्स अनप्लीजेंट और थ्रेटनिंग साइलेंस, एक ऐसा साइलेंस जिसे देखकर सब डर जाए। अ टॉल्स्ड हेड विद अनटिडी और अनकॉम्ड हेयर। नेक्स्ट इज मेडे कॉल्स। इट मीन्स वर्ड्स यूज्ड टू सिग्नल शिप्स स्ट्रक इन अ डिजास्टर सिचुएशन थ्रू रेडियो। अगर आप सी विजिट कर रहे हो और आपका शिप कहीं फंस गया है, आप किसी डिजास्टर सिचुएशन में फंस चुके हैं, तो आप रेडियो के थ्रू सिग्नल देने के लिए कि आप इस प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, तो सिग्नल में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उन्हें ही मेडे कॉल्स कहा जाता है। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। और इस चैप्टर में आप पूरी डिटेल्स बहुत अच्छे से, प्लीज एक्सप्लेनिंग लाइन वाइज, सो प्लीज लिसन केयरफुली एंड लुक एट द बुक व्हाइल यू आर लिसनिंग। ओके, इतना टफ चैप्टर नहीं है, सो listen carefully to understand clearly. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. यहाँ राइटर कहते हैं कि जुलाई 1976 में मेरी वाइफ मैरी, मेरा बेटा जोनाथन जो 6 इयर्स का था, डॉटर सुजैन जो 7 इयर्स की थी, एंड आई सेट और मैं सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोएज में 200 इयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। और हम तीनों ने प्लाईमाउथ इंग्लैंड से अपनी विजिट स्टार्ट की ताकि हम 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने जो सी विजिट को किया था कंप्लीट, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया था 200 इयर्स बिफोर, वो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम उन्हीं की तरह इस चीज को दोहराने के लिए इस सी वॉयज को कंप्लीट कर सकें। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई
a 37-year-old businessman had dreamed of sailing in the wake of famous explorer. और काफ़ी लंबे टाइम से मैरी और मैं 37-year-old एक बिजनेसमैन हूँ और हमने एक सपना देखा था कि हम उस एक्सप्लोरर की तरह ही जहाज में यात्रा करेंगे, मतलब कि हम सेल करेंगे, हम सी विजिट कंप्लीट करेंगे अपनी. एंड फॉर द पास्ट 16 years वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम, और लेजर टाइम मीन्स फ्री टाइम, और हमारा जो भी खाली टाइम होता था उसमें हम 16 साल से हमारा जो खाली समय होता था उस टाइम को हमने कहाँ स्पेंड किया? ओनिंग और सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स. ब्रिटिश वाटर्स में जो भी मीन्स कि ब्रिटिश वाटर्स में जो भी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़े आगे, उस प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए हमारी जो स्किल्स थी, सी फेयरिंग स्किल्स थी, उसको हम इम्प्रूव कर सके जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी. Our boat Wave Walker, a 23-meter 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built. और हमारी बोट वेव वॉकर, उन्होंने एक बोट रेडी की थी वेव वॉकर जिसका नाम था, जो कि 23 मीटर लंबी थी और उसका वेट था 30 टन. मीन्स वुडन हुल्ड थी, लकड़ी से बनी हुई, बहुत ही सुंदर थी. हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, जिसे कि प्रोफेशनली बनाया गया था. एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, और हमने उसमें काफ़ी महीने लगाए थे उसे बनाने में. एंड टेस्टिंग इट, और उसे टेस्ट करने में भी. इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, जिस रफेस्ट वेदर को हम फाइंड कर सकते थे, जो रफेस्ट वेदर हमें मिल सकता था, उसके लिए हमने इस बोट को बहुत अच्छे से बनाया और टेस्ट भी किया. द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लांट 3 year 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लीजेंटली. और हमारी जो प्री प्लांट विजिट थी, उस विजिट को, जो विजिट थी 1,05,000 किलोमीटर, उसका फर्स्ट स्टेप जो था वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया जब हम अफ्रीका का जो मीन्स वेस्ट कोस्ट था अफ्रीका का, वहाँ से केप टाउन जाने का उनका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया था. देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और वहाँ ईस्ट में बढ़ने से पहले वेस्ट कोस्ट तो उनका कंप्लीट हो गया था. अफ्रीका से, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन तक का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ था. और आगे बढ़ने से पहले वी टुक ऑन 2 crewmen, हमने 2 जो जहाज संचालक थे, शिप को कैसे संभालना है, रफेस्ट वेदर में कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उसके लिए ये दोनों जो थे वो बहुत एक्सपीरियंस्ड थे. और वो थे अमेरिकन लैरी विजिल और दूसरे थे स्विस हर्ब सीजलर. ये 2 थे. टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, वर्ल्ड के रफेस्ट सीज में से एक जो सी था जहाँ हम जा रहे थे, द साउथर्न इंडियन ओशियन, उसे टैकल करने के लिए हमने इन दोनों को अपने साथ में लिया था कि हम उस रफेस्ट वेदर को अच्छे से फेस कर सके. ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगैन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स. और सेकेंड डे जो था हमारा केप टाउन से बाहर निकलने वाला, हम जब केप टाउन से बाहर निकले तो जो हमारा सेकेंड डे था, वो उस सेकेंड डे वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स. काउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, एनकाउंटर मीन्स फेस करना. हमने, गेल्स होता है तेज चलने वाली हवा, मीन्स स्ट्रॉन्ग विंड. तो हमने उस तेज चलती हवा का सामना किया. फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों तक ब्लू कंटिन्यूसली, जो कंटिन्यू चलती रही. गेल्स ने मुझे परेशान नहीं किया, बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग. लेकिन जो वेव्स का साइज था वो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक था, बहुत वरी कर देने वाला था. अप टू 15 meters एज हाई एज अ मेन मास्ट. हमारा जो शिप का मेन मास्ट था उस करीबन 50 मीटर ऊंची वेव्स चल रही थी, बहुत ऊंची वेव्स थी. December 25th found us 3,500 kilometers east of Cape Town. December 25th को हमने 3,500 किलोमीटर्स जो थे कंप्लीट किए ईस्ट ऑफ केप टाउन के ईस्ट साइड पे. Despite atrocious weather,
वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। इस टाइप का जो एट्रोशियस वेदर था, एट्रोशियस वेदर मीन्स बहुत ही था, उस वेदर के होने के बावजूद भी हमने अपना वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट किया क्रिसमस ट्री के साथ। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर मीन्स उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया। क्रिसमस के बाद न्यू ईयर आया, न्यू ईयर वाले टाइम पे भी वेदर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। बट वी रीजन दैट, लेकिन हम इमेजिन करने लगे, उन लोगों ने इमेजिन किया, रीजन मीन्स इमेजिन, उन्होंने इमेजिन किया कि ये बहुत जल्दी चेंज को होना था। एंड इट डिड चेंज, और वो चेंज हुआ भी फॉर द वर्स, लेकिन अच्छा नहीं, बुरा हुआ। एट डॉन ऑन जनवरी 2 की सुबह द वेव्स वर गिगैंटिक। गिगैंटिक होता है बहुत ऊंची, मीन्स बहुत बिग, वेरी बिग। जो वो वेव्स थी वो उठ रही थी। We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots। और हम जो थे सिर्फ छोटी जो हमारी जिप थी, आप जो देखते हो शिप पर ऊपर ऐसे ट्रायंगल शिप में जो एक क्लॉथ लगा होता है ताकि उस शिप अच्छे से मूव कर सके, तो वो एक स्मॉल जिप थी, सिर्फ उसी के थ्रू वो सेकिंग 8 नॉट्स, और अभी तक उन्होंने 8 नॉट्स कंप्लीट किए थे। नॉट्स जो होते हैं वो आप जानते हो कि वाटर डिस्टेंस को नापने के लिए यूज किया जाता है। मीन्स आप कह सकते हो कि हम स्पीड को नापते हैं इससे। ओके, मीन्स आप कह सकते हो कि उस टाइम वेदर बहुत खराब हो। रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव We could see endless enormous sea rolling towards us। और जब शिप ऊंची उठती हुई लहरों पर चढ़ जाता था तो हमें सामने से endless enormous sea हमारी तरफ आते हुए नजर आता था। And the screaming of the wind and spray हमारी तरफ आते हुए नजर आता था। And the screaming of the wind and spray was painful to the ears। और हवा की आवाज और जो पानी की बौछारों की आवाज होती थी वो हमारे ईयर्स के लिए बहुत पेनफुल होती थी। To slow the boat down, we dropped the storm jib। हमने बोट को स्लो करने के लिए किया। And lashed a heavy mooring rope in the loop across the stern। और हमने heavy mooring rope को, mooring जो है वो क्या होती है, the ropes, chains और anchors by a boat, ship और buoy is moored। means शिप को जिस रस्सी से बांधा जाता है उसी को मूर का। हाँ, उन्होंने क्या किया कि एक भारी रस्सी का फंदा बनाया और उसको जहाज का जो पिछला हिस्सा था उसके आर पार बांध दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, देन वी डबल लास्ड एवरीथिंग। फिर उन्होंने हर चीज को 2 बार बांध दिया। वेंट थ्रू अ लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच्ड लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डर्न्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। और फिर उन्होंने तैरने वाली जो नौका होती है, जो बोट होती है छोटी छोटी, उनमें वो चले गए, रस्सी से उन्हें बांध दिया। और जो ये आप कह सकते हो और स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स जो होती हैं जिस पर कि पानी में आप सेफ रह सकते हो, वो उन्होंने पहनी और वेट करने लगे। उन्होंने सारी प्रिपरेशंस कर ली थी कि अगर बाय द वे कोई प्रॉब्लम आती है, अगर वो उनकी शिप से बाहर गिर जाते हैं तो उनको वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। The first sign of impending disaster came at about 6 p.m. उनका सामने जो डिजास्टर था, इम्पेंडिंग होता है कि सडनली होने वाला जो डिजास्टर था, वो उसका फर्स्ट इंडिकेशन उन्हें नजर आया 6 p.m. विद एन ऑमिनस साइलेंस। जब ऑमिनस साइलेंस क्रिएट हुआ, एक थ्रेटनिंग साइलेंस क्रिएट हुआ। कहते हैं ना कि तूफान के आने से पहले शांति हो जाती है, ऐसा ही कुछ वहां भी हुआ। द विंड ड्रॉप्ड, हवा रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और स्काई अचानक से डार्क हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टुवर्ड आफ्ट ऑफ द शिप। और फिर तेजी से एक हवा चलने लगी, मीन्स ग्रोइंग रोर, एक थ्रेटनिंग साउंड आने लगा, और उनके जहाज के पीछे एक बहुत ही बड़ा सा बादल आ गया।
विद हॉरर, डर के, इज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, मैंने रियलाइज किया कि वो एक क्लाउड नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, लेकिन वो तो एक वेव की तरह था जिसे मैंने कभी देखा भी नहीं था। मीन्स कि वो एक ऐसा क्लाउड था जो बहुत बड़ा था साइज में, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये वेव्स हैं जिसे मैंने कभी देखा भी नहीं। It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves, with a frightful breaking crest. और ये जो था बहुत सीधा था, मीन्स ये जो क्लाउड था सीधा था, और बाकी जो वेव्स थी उनसे करीब 2 गुना ऊंचा था, और इसकी जो पीक्स थी वो मानो कि टूटकर गिर रही हो ऐसा लग रहा था। ब्रेकिंग क्रेस्ट मीन्स आप जानते ही हो, पीक मीन्स चोटियां जो होती है। ब्रेकिंग क्रेस्ट आप कह सकते हो कि बहुत बड़ी नीचे की ओर गिरती है, लहरें जो होती है वो ऊपर से नीचे आकर गिरती हैं, तो यहाँ पर कंपेयर किया है उसको क्रेस्ट से। ओके, द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, और रोर जो थी वो और ज्यादा बढ़ के थंडर में चेंज हो गई जैसे ही स्टर्न जो था वेव के फेस की तरफ, वेव की तरफ मूव हुआ। मीन्स जैसे ही जहाज का पिछला हिस्सा लहर के सामने पहुंचा तो जो वेव्स की रोरिंग साउंड था वो थंडर में चेंज हो गया। एंड फॉर अ मोमेंट, और कुछ मोमेंट के लिए, आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, कि हम इसके ऊपर से गुजर जाएंगे, लेकिन देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन तभी एक बहुत ही बड़े धमाके ने जहाज के ऊपरी हिस्से को हिला दिया। डेक आप जानते हो कि जो उसका फ्लोर होता है, आपने देखा होगा शिप का जो फ्लोर होता है उसे कहते हैं डेक। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, तभी क्या हुआ कि जहाज के ऊपर हरा और सफेद पानी जो था, हरे और सफेद पानी की बहुत ही भयानक बौछार आकर गिरने लगी पर तभी। और जब पानी आपके ऊपर, शिप के ऊपर गिरेगा तो कुछ ना कुछ तो एक्सप्लोजन वहां पर होगा ही। तो क्या हुआ, माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा सिर व्हील से जा टकराया, एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड, और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं जहाज से बाहर तेजी से गिर रहा हूं। ऐसा उसको लगा कि मैं गिर रहा हूं। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और पानी की लहरों के नीचे डूब गया हूँ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, तभी मैंने मेरी अप्रोचिंग डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था। उसे लगा था कि अब वो बच नहीं पाएगा। एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और जब मैंने कॉन्शियसनेस को फील किया, मुझे ऐसे लगा कि मैं बेहोश हो रहा हूँ, तो मैंने बहुत ही साइलेंस, पीसफुल एनवायरनमेंट को फेस किया, मतलब उसे बहुत शांत लगा सब कुछ। अनएक्सपेक्टेडली मेरा सिर पानी के बाहर आ गया, जो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अ फ्यू मीटर्स अवे वे वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, कुछ मीटर दूर वे वॉकर उलटता हुआ लग रहा था कि आगे जाके ये कुछ उल्टा ही हो जाएगा। और उसके जो वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, ऐसा लग रहा था कुछ मीटर दूरी पर वेव वॉकर जो है वो कैप्साइज होने वाला है, पलटने वाला है। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और उसके मास्ट जो थे वो करीब करीब टेढ़े हो गए थे, मीन्स आड़े टेढ़े हो गए थे, इट्स नॉट वर्टिकल। उसके बाद उन्होंने क्या फेस किया, देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, माई लाइफ लाइन जर्क्ड taut, I grabbed the guardrails and sailed through the air into wave walker's main boom. फिर मैंने जो उनके मीन्स लाइफ लाइन जर्क्ड थी ना, वो उसने पकड़ लिया। मीन्स क्या हुआ कि फिर एक लहर ने उसे मीन्स उसको पुश किया एक वेव ने, और उसको सीधा कर दिया, और उसने जो रस्सी बांधी हुई थी बचने के लिए वो एकदम से टाइट हो गई थी। और टाइट होने के बाद में आई ग्रैब द गार्ड रेल्स, उसने जो गार्ड रेल्स थी उसको पकड़ लिया, एंड माई लाइफ लाइन जर्क्ड, उसके बाद में
एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम। और ऊपर ऊपर तैरते हुए मैं उस बूम तक हवा में से वेव वॉकर के जो मेन बूम था, मेन पार्ट था, वहां तक जा पहुंचा। माई लेफ्ट सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल। और तभी बाद में आई जो लहरें थी ना, जैसे ही उसके ऊपर बाद में जो लहरें आई, उन लहरों ने उसे एक कपड़े की गुड़िया की तरह इधर उधर पटक दिया, जिसकी वजह से उसे बहुत चोट भी लगी थी। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी लेफ्ट रिब्स जो थी वो क्रैक हो गई थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरा मुंह खून से भर गया था। एंड ब्रोकन टीथ, और दांत टूट गए थे। समहाउ आई फाउंड द व्हील, लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन। और फिर उसने क्या किया, जहाज के पिछले हिस्से को अगली लहर के लिए तैयार किया और इंतजार करने लगा। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वॉट, कर सकता था कि शिप के नीचे पानी था। बट आई डेयर्ड नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मैंने स्टीयरिंग व्हील को छोड़कर उसको इन्वेस्टिगेट करने की हिम्मत नहीं की। मीन्स उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो स्टीयरिंग को छोड़ के कुछ इन्वेस्टिगेट कर सके कि क्या हो रहा है, सब ठीक है या नहीं। द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन, अचानक से सामने का जो दरवाजा था डेक का वो खुल गया और मैरी अपीयर्ड, और मुझे मैरी नजर आई। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, वो चीख कर कहने लगी कि हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, डेक्स जो हैं वो टूट चुके हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पानी से भर गए हैं, हम पानी में हैं। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, और मैं चिल्लाया कि जैसे मैं फर्स्ट जो हैच का गेट था उसकी ओर तेजी से गया और चिल्लाकर कहने लगा, स्टीयरिंग व्हील को पकड़ो। लैरी एंड पंपिंग लाइक मैडमैन, लैरी और हब जो थे वो पागलों की तरह पंप कर रहे थे, वाटर बाहर की तरफ फेंक रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, और जो डेक के टिम्बर्स टूट गए थे वो क्रेजी एंगल्स में गिरे हुए थे, टेढ़े मेढ़े गिरे हुए थे। द होल स्टारबोर्ड साइड बर्स्ट इनवर्ड्स, और जो स्टारबोर्ड का साइड था वो अंदर की ओर धंस गया था। किसकी वजह से? जो वेव्स आई थी उनकी वजह से। और जो क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, स्टेन्स एंड टॉयज स्लॉज्ड अबाउट इन ड्रीप वाटर, और जो ये चीजें थी, जो कपड़े थे, चीनी मिट्टी के बर्तन थे, चार्ट्स थे, डिब्बे थे और खिलौने थे, वो सब कुछ पानी में बह रहा था। आई हाफ स्वैम, मैं आधा तैरकर हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, और आधा रेत में पहुंचा। मीन्स वो धीरे धीरे कोशिश करते हुए बच्चों के कैबिन तक पहुंच गया। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, और वहां जाकर मैंने बच्चों से पूछा, क्या तुम ठीक हो? यस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, ऊपर के बंक से उन्होंने क्या कहा? बंक होता है स्लीपिंग प्लेस, तो वहां से बच्चों ने कहा हाँ हम ठीक हैं। और फिर बट माई हेड हर्ट्स अ बिट सेड स्यू ने कहा, लेकिन मुझे सिर में थोड़ी चोट लगी हुई है। उसने कहा कि मेरा सिर थोड़ा सा पेन कर रहा है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आईज, उसकी आंख के ऊपर चोट लगी थी, जो कि चोट लगने के बाद एक बिग बम्प आ गया था उसकी आईज पर। उसको दिखाते उसने कहा कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, लेकिन मेरे जो आंख के पास ये सूजा हुआ हिस्सा स्वॉलन एरिया है उसकी टेंशन करने का टाइम नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, क्योंकि वो अपनी बेटी को देख तो रहा था लेकिन उसकी चिंता उसके पास नहीं था, क्योंकि वो भी उन सबको बचाना चाहता था, खुद को बचाना चाहता था। सबको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ करने लगा, कुछ प्रोटेक्शंस करने लगा ताकि वो सब बच जाए। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, और एक हथौड़ा, पेंच और एक मोटा कपड़ा लेने के बाद मैं स्ट्रगल करता हुआ वापस उस जहाज के डेक पर आ गया। और सम वाटर उसने फिर क्या किया, वहां आकर वो वहां डेक पर पहुंचा। विद द स्टारबोर्ड साइड बैश्ड ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव एंड ब्रोक ओवर अस, और उसने क्या देखा कि जो जहाज के दाएं पासे के
मीन्स जो राइट साइड में जो हिस्सा था उसका डेक का, उस शिप का, वो खुल जाने की वजह से उसमें से ना वेव्स का पानी बहुत तेजी से अंदर की तरफ आ रहा था और उनके ऊपर गिर रहा था. इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक. फिर उसने सोचा कि अगर मैंने कुछ रिपेयर नहीं किया ना, इसके लिए कुछ प्रोटेक्शंस नहीं की, तो हम सच में ही डूब जाएंगे. Somehow I managed to stretch canvas. किसी तरह मैंने कैनवास को स्ट्रेच किया एंड सिक्योर was the gaping holes. और जो होल्स बने हुए थे उनको मैंने कवर कर दिया वाटरप्रूफ हैट से. Some water continued to stream below. कुछ पानी जो था वो नीचे की तरफ बह रहा था, नीचे की तरफ से बहकर आता रहा. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. थोड़ा बहुत पानी अंदर आ रहा था, बाकी most of the water जो था वो बाहर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया था. More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins. जब कचरा इधर आने लगा तो उन्हें और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा. क्यों? क्योंकि उनके हैंड पंप्स जो थे वो ब्लॉक होने लग गए उस डेब्रिस की वजह से. एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड. और इलेक्ट्रिक पंप जो थे वो वाटर की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गए थे. द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली वो वाटर लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा था. बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट two spare hand pumps had been wrenched overboard. उसने देखा वापस डेक पर आने के बाद कि जो उनके 2 स्पेयर हैंड पंप्स थे वो जहाज से उखड़कर वो सब कहाँ गिर गए थे उस समुद्र में गिर गए थे. और तभी along with the forestay sail, the jib, the dinghies and the main anchor. और उसने क्या देखा कि वो स्पेयर हैंड पंप्स तो गिर ही गए थे, साथ ही जहाज के आगे का जो हिस्सा था, सेल जो थी, वो आगे वाली सेल जो थी, छोटी नावें जो थी और जो उनका मेन एंकर था, वो सब उखड़कर पानी में गिर गए थे. फिर then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. फिर मुझे याद आया कि जो चार्ट रूम फ्लोर है उसके नीचे एक और इलेक्ट्रिक पंप है. I connected it to an out pipe. मैंने उसे आउट पाइप से कनेक्ट किया and was thankful to find that it worked. और मैं बहुत थैंकफुल हुआ ये देखकर कि वो पंप काम कर रहा था. The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping. और रात जो थी वो ऐसे ही बीतती गई एक एंडलेस वे में, और बुरी तरह से वो आप बोल सकते हो कि एक मतलब अनइंटरेस्टिंग वर्क था वो, जिसमें कि पानी पंप करके निकालना या जहाज को संभालना या फिर आप कह सकते हो स्टीयरिंग एंड या फिर रेडियो पर वर्क करना, रेडियो को चलाने की कोशिश करना. मतलब पूरी रात उन्होंने यही काम किया, पानी को बाहर निकालते रहे, स्टीयर करते रहे, वर्क रेडियो को चलाने की कोशिश करते रहे, ये सब कुछ करते रहे. वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मेडे कॉल्स. मैंने आपको बताया था वो वर्ड्स होते हैं जो कि आप रेडियो पर हेल्प के लिए बोलते हैं. तो उन्होंने बहुत सारी मेडे कॉल्स की, लेकिन उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिला. Which was not surprising in this remote corner of the world. जो कि सरप्राइजिंग नहीं था इस वर्ल्ड के रिमोट कॉर्नर पर, क्योंकि उस एरिया में कनेक्शंस भी नहीं आते हैं. तो वहां पहुंचकर मेडे कॉल्स का रिप्लाई रिसीव करना इट्स इम्पॉसिबल फॉर देम. Sue's head had swollen alarmingly. Sue का हेड जो था वो बहुत तेजी से सूज गया था. She had 2 enormous black eyes. उसकी आंखें जो थी वो ब्लैक हो गई थी. And now she showed us deep cut on her arm. और अब उसने अपनी बाजू पर एक deep cut दिखाया. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I did not want to worry you when you were trying to save us all. और जब उसे राइटर ने पूछा कि अपने घाव में उसने ज्यादा क्यों नहीं बताया, तो उसने रिप्लाई दिया कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे. वो उसकी बेटी जो थी वो बहुत ज्यादा डेयरिंग थी, मीन्स कह सकते हो आप समझदार थी बहुत. इस वजह से उसने अपने पेरेंट्स को उसके बारे में नहीं बताया. By morning on January 3rd,
जनवरी 3 की सुबह द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन। पानी का जो लेवल था वो अंडर कंट्रोल हो चुका था, जिसकी वजह से वो रोटेशन में 2-2 घंटे का रेस्ट ले सकते थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील। और जब लेकिन अभी भी उसने क्या देखा, वाटर लेवल के नीचे कहीं ना कहीं अभी भी कहीं ना कहीं लीकेज था। और जब उसने चेक किया तो उसने देखा कि जो जहाज की वेट थी, जहाज की चौड़ाई में लगी हुई जो लकड़ियां थी, उस फ्रेम में लगी लकड़ियों के फ्रेम तक भी टूट कर गिर गए थे, और जिसकी वजह से वो पानी अंदर आ रहा था। I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel, means बेस से वो टूट गए थे। कील होता है लंबाई में लगी लकड़ियों का फ्रेम जो बनाया जाता है, जिस फ्रेम में उस लकड़ियों को अच्छे से सेट कर सकते हैं, तो वो टूट कर गिर गए थे। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. वास्तव में जहाज का जो राइट साइड था, उस राइट साइड को खड़ा रखने के लिए कुछ भी नहीं था। कुछ अलमारियों, जो उनकी अलमीराज थी ना, उन अलमीराज के अलावा और उनके पास में कुछ भी नहीं था ताकि वो उनको सीधा रख सके, क्योंकि अगर गिर गए तो और कुछ टूटने के चांसेस थे और उनके मरने के चांसेस भी थे। Next is, we had survived for 15 hours since the wave hit, but wave walker would not hold together long enough for us to reach Australia. हमने 15 घंटों तक सरवाइव किया था, लेकिन हमारा जो शिप था वेव वॉकर हमारे लिए कैपेबल नहीं था ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचाने में। ऑस्ट्रेलिया तक हमें नहीं पहुंचा सकता था। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands on a few hundred kilometers to the east. फिर मैंने चार्ट्स को चेक किया और कैलकुलेट किया कि यहाँ से कुछ किलोमीटर्स, कुछ 100 किलोमीटर्स ईस्ट की तरफ कुछ 2 आइलैंड्स हैं, वहाँ हम सेफ हो सकते हैं। वन ऑफ देम आइल एम्स्टरडैम, दोनों में से एक था। आइल एम्स्टरडैम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो कि फ्रेंच साइंटिफिक बेस था, मतलब फ्रांसीसी वैज्ञानिक केंद्र था जहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते थे। और ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन। हमारी एक ही होप थी इस बहुत ही वास्ट ओशियन में, जो एक छोटी सी सुई के बराबर जो छोटे छोटे आइलैंड्स थे, वहां पर पहुंचना। एंड सीज अबेटेड, बट अनलेस द विंड द सीज अबेटेड सो वी कुड हॉइस्ट सेल और चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। लेकिन अगर हवा और लहरों की स्पीड कम नहीं होती और हम जो उसके जिब थी, फ्रंट जिब थी, वो नहीं लगा सकते, तो हमारी वहां पहुंचने की पॉसिबिलिटी भी नहीं होती। द ग्रेट वेव हैड पुट अर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। और ये जो बहुत बड़ी बड़ी वेव्स थी, और वो जो थी हमारी, जो उनका ऑक्सिलरी इंजन था, एक एक्स्ट्रा स्पेयर इंजन जो होता है, सहायक इंजन, को बेकार कर दिया था। जो ये ग्रेट वेव्स चल रही थी उनकी वजह से उनका ऑक्सिलरी इंजन भी काम नहीं कर रहा था, खराब हो गया था। ऑन जनवरी 4 जनवरी को, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, 36 आवर्स की कंटिन्यूस पंपिंग के बाद, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। हम कुछ सेंटीमीटर ऑफ वाटर हमने कवर किए कि हम कुछ आगे बढ़ पाए। उसके बाद नाउ वी हैड ओनली टू कीप प्लेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन मेन मास्ट। यहाँ पर जो है उन्होंने कहा कि अब हमें सिर्फ आने वाले पानी को निकालते रहना जो था, उसकी स्पीड बनाकर रखनी थी, और हम जो मेन मास्ट था उसको भी नहीं लगा सकते थे। We could not set any sail on the main mast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. रस्सियों पर पड़ने वाला जो दबाव था ना, उसकी वजह से जहाज की जो बॉडी थी उसके
टूटे फूटे हिस्सों को अलग कर सकता था, इसीलिए हम उस मेन मास्ट पर कोई भी जिब नहीं लगा सकते थे। सो वी होइस्टेड द स्टॉर्म जिब एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर। इसीलिए हमने इस तूफान के मौसम में, स्टॉर्मी वेदर में यूज़ किया जाने वाला जहाज़ का तिकोना सा जिब, स्टॉर्म जिब लगाया और उसी तरफ चल पड़े जहां हम सोच रहे थे कि 2 छोटे छोटे आइलैंड्स हमें मिलेंगे। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स। मैरी ने कुछ कॉर्न बीफ और क्रैकर बिस्किट्स ढूंढे। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। और करीब 2 दिन में हमने हमारा पहला खाना खाया, मतलब कि उन्हें 2 दिन में कुछ खाने को मिला था। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव। लेकिन हमारा जो रेस्पाइट था, हमारा जो रेस्ट था ना, वो थोड़े टाइम के लिए था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। 4 बजे बादल फिर से हमारे पीछे घिरने लगे। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots। 1 घंटे के अंदर अंदर हवा की स्पीड जो थी वो 40 knots हो गई। एंड द सीज वर गेटिंग हायर। और सीज जो थे वो बहुत ऊंचे लगने लगे, मतलब कि वेव्स जो थी वो बहुत ऊंची ऊंची उठने लगी। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटीरियोरेट थ्रू आउट द नाइट। पूरी रात मौसम खराब होता रहा। डिटीरियोरेट का मतलब होता है खराब होना, ओके। मौसम खराब होता रहा। एंड बाय डॉन ऑन January 5 और सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। और 5 जनवरी की सुबह जो सिचुएशन थी वो और ज़्यादा डेंजरस हो गई, मीन्स टेंशन देने वाली हो गई थी। उन्हें लग नहीं रहा था कि वो सेफ हो भी पाएंगे या नहीं। When I went in to comfort the children, जब मैं बच्चों को कंफर्ट करने के लिए अंदर गया तो जॉन ने मुझसे पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, कि डैडी क्या हम मरने वाले हैं। आई ट्राइड टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। मैंने उससे एश्योर करने की कोशिश की कि हम बच जाएंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन, वो बोलता रहा, लेकिन डैडी वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कि हम सब अगर एक साथ हैं तो हम मरने से नहीं डरते। उसने, छोटे से बच्चे ने ये बात उसको कही, यू एंड मम्मी, यू एंड आई, कि अगर हम सब एक साथ हैं तो हम मरने से नहीं डरते। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड। मुझे कोई वर्ड्स नहीं मिले कि मैं उसको रिस्पॉन्ड कर सकूं। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइंड द सी विद एवरीथिंग आई हैड। लेकिन मैं बच्चों के कैबिन से डिटरमाइनिंग वे में चला गया ताकि मैं वहां से जाकर हर चीज जो मेरे पास थी उससे, सी से लड़ सकूं। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, वीकेंड स्टारबोर्ड साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए आई डिसाइडेड टू हीव टू। मैंने उस स्टारबोर्ड साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने अपने शिप को रोकने का, टू हीव होता है स्टॉप करना, मैंने अपने शिप को रोकने का डिसीजन लिया विद द अनडैमेज्ड पोर्ट होल फेसिंग द oncoming waves using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and with 2 22-liter plastic barrels of paraffin। और इसके लिए उसने क्या किया कि इसके लिए जहाज की जो सेव्ड लेफ्ट साइड थी उसको आने वाली जो वेव्स थी उसका सामना करना था, जो कि राइट साइड कर चुका था, जिसके लिए भारी नायलॉन के रस्से का काम चलाऊ एंकर जो था वो यूज किया उसने। और 2 22 लीटर के मोम के वो बॉक्सेस थे, बैरल्स थे, उनको उसने यूज किया कि जैसे वेव्स आए तो वो वेव्स उसके मतलब कि लेफ्ट साइड को हिट ना कर सके। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। उस शाम को मैरी और मैं दोनों हाथ पकड़कर बैठे थे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स। जब ब्रोकन प्लैंक्स में से पानी बहुत तेजी से अंदर आ रहा था तब वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर। हम दोनों ने फील किया कि अब मौत नजदीक आ चुकी थी। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म। लेकिन हमारी जो वेव वॉकर थी उसने उस स्टॉर्म को झेल लिया था। रोड आउट मीन्स झेलना, फेस करना। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6 और January 6 की सुबह विद द विंड ईजिंग, जब हवा जो थी हल्की हल्की चल रही थी, तो
आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, तो मैंने सेक्सटेंट पर नापने का, माप लेने का मतलब ट्राई किया, उसने उसको चलाने की कोशिश की। और सेक्सटेंट जो होता है वो क्या होता है, आई जस्ट वांट टू टेल यू फर्स्टली, ये जो होता है कि एक एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि आप दूर की चीज़ों को देख सको, उनकी सिचुएशन का आप पता कर सको। तो वो यही पता करना चाहता था कि आइलैंड्स जब कितनी दूर है। तो बैक इन द चार्ट रूम, वापस चार्ट रूम में पहुंचकर आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, मैंने विंड स्पीड्स पर फिर से कोशिश की, काम करना शुरू किया। चेंजेस ऑफ कोर्स जो चेंज हो चुकी थी, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट अवर पोजीशन, मीन्स उसने कोशिश की वहाँ चार्ट रूम में जाकर हवा की स्पीड, उसकी वे और किस स्पीड से वो चल रही थी और लहरों की जो स्पीड थी उनको काउंट करने की और उनकी जो पोजीशन थी उसको जानने की कोशिश की उसने। और फिर उसके बाद में द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island। और जितना भी ज़्यादा वो पता कर पाया वो ये बात थी कि वो 1,50,000 किलोमीटर जो वास्ट ओशियन था उसमें 65 किलोमीटर एक छोटा सा आइलैंड ढूंढ रहे थे। While I was thinking, Sue moving painfully joined me। जब मैं ये सब सोच रहा था तो Sue दर्द के साथ मेरे पास आई। The left side of her head was now very swollen। उसके हेड का लेफ्ट साइड जो था वो बहुत सूज गया था। And her blackened eyes narrowed to slits। और उसकी जो आंखें थी वो मतलब सक्रिय, उनमें एक रिंकल्स पड़ने लग गए थे क्योंकि स्वेलिंग आई हुई थी। She gave me a card she had made। उसने मुझे आकर कार्ड दिया जो उसने बनाया था। On the front she had drawn caricatures of Mary and me with the words। उसने उस कार्ड के फ्रंट पे मेरे और मैरी के कैरिकेचर्स बनाए। Here are some funny people। और उसने उस पे लिखा कि ये रहे यहाँ कुछ मज़ेदार लोग हैं, फनी पीपल हैं। Did they make you laugh? क्या उन्होंने तुम्हें हंसाया था? I laughed a lot as well। मैं तो काफ़ी हंसी थी। Inside was a message। और उस कार्ड के अंदर एक मैसेज था। Oh, how I love you both। So this card is to say thank you and let's hope for the best। Somehow we had to make it। और उसने अंदर क्या लिखा था कि ओह मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और ये कार्ड आपको थैंक यू करने के लिए है और चलो हम कुछ अच्छे की होप करें। Somehow we had to make it। और किसी तरह हमें जीतना तो था ही। I checked and rechecked my calculations। मैंने मेरी calculations को चेक किया और बार बार चेक किया। We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation। और हमारा जो मेन कंपास था वो खो गया था और मैं एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट जो था उसे काम में ले रहा था जो कि मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए सही किया गया था। I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean। और मैंने इस पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट किया और जो वेस्ट साइड से जो वेव्स की स्पीड थी उनका इफेक्ट था उनका एक और उसने चेक किया जो कि जो इंडियन ओशियन है उसके हिस्से में बहती रहती है। इंडियन ओशियन के हिस्से में बहती हुई जो वेव्स थी ना, वेस्टर्ली करंट्स जो था उसको उसने चेक किया कि किस स्पीड से चलती हैं। About 2 PM I went on deck। 2 बजे मैं वापस से डेक पर गया and asked Larry to steer a course of 185 degrees। और वहाँ जाकर मैंने लॉरी से कहा कि वो 185 डिग्री पर जहाज को चलाए। If we were lucky, I told him with a conviction I did not feel, he could expect to see the island at about 5 PM। कि अगर हम भाग्यशाली हुए तो शाम 5 बजे तक जो डिजायर्ड आइलैंड था ना उनका, वहाँ वो
पहुंच सकते थे। और इस चीज़ के लिए ना उसका ये जो बिलीफ था उसके लिए तो वो खुद को भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने ये बात लैरी को कही और उसने कहा कि तुम 185 डिग्रीज पर शिप को घुमाओ और होपफुल हैं कि 5 बजे तक हम उस आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। देन विद अ हैवी हर्ट आई वेंट बिलो, और फिर हैवी हर्ट के साथ मैं नीचे गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक, और अपनी बंक पर चढ़ा। एंड अमेजिंगली डज्ड ऑफ, और आश्चर्य की बात थी कि सो गया। When I woke it was 6 PM, जब मैं जगा तो 6 बज गए थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। I knew we must have missed the island, मैं जानता था कि हमने आइलैंड को मिस कर दिया था। And with the sail we had left, और जो जहाज हमारे पास बच गया था उससे हम क्या कर सकते थे। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, कि जो जहाज हमारे पास बचा रह गया था उससे हम वापस से उन वेस्टर्ली विंड्स को पछाड़ कर आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं कर सकते थे, वापस नहीं जा सकते थे। एट दैट मोमेंट, उसी मोमेंट, अ टॉल्स हैड अपीयर्ड बाय माई बंक, उसी समय एक बिखरे हुए बालों वाला सर मेरे बंक के पास प्रेजेंट हुआ और उसने आकर कहा कैन आई हैव अ हग, और वो सिर किसका था, मीन्स जोनाथन। हिज सन वॉज देयर इन फ्रंट ऑफ हिम, और वहां पहुंचकर जोनाथन ने उससे पूछा कैन आई हैव अ हग, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ। स्यू वॉज राइट बिहाइंड हिम, स्यू जो थी उसके राइट साइड में खड़ी हुई थी। बिकॉज वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, तो राइटर ने पूछा कि मुझे क्यों हक किया जा रहा है इस समय। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि तुम पूरे वर्ल्ड में बेस्ट डैडी हो। एंड द बेस्ट कैप्टन, और बेस्ट कैप्टन भी हो, उसके बेटे ने रिप्लाई किया। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, आज नहीं जॉन, मैं डरा हुआ हूँ। वाई, यू मस्ट बी, सेड स्यू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द आइलैंड। तो उसकी बेटी ने उससे कहा कि अरे आप बिल्कुल बेस्ट कैप्टन हैं। स्यू ने फटाक से जवाब दिया और कहा आपने उस आइलैंड को जो ढूंढ लिया है। आई शाउटेड व्हाट, मैंने कहा क्या। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, कि वो ठीक हमारे सामने है। दे कोरस्ड, उन दोनों ने एक साथ कहा। एज बिग एज अ बैटल शिप, जितना कि एक बैटल शिप होता है उतना बड़ा आइलैंड हमारे सामने है। आई रस्ड ऑन डेक, मैं वापस डेक पर भागा। एंगेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टरडम, और वापस जाकर मैंने चैन के साथ उस आइल एम्स्टरडम की पूरी जो बाउंड्री थी उसको देखा। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, ये जो था एक वॉल्केनिक रॉक का मीन्स एक समझ लो एक ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, एक हिस्सा था, मीन्स एक चट्टान थी। विद लिटिल वेजिटेशन, जहां पर बहुत कम वेजिटेशन थी। द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हमने रात भर के लिए वहां एंकर लगा दिया। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड cheered as they helped us ashore, और अगली सुबह उस आइलैंड के सभी 28 inhabitants जो थे वो वहां आए और हमारा बहुत ही खुशी के साथ वेलकम किया तथा और साथ में किनारे पर आने में हमारी हेल्प भी की कि वो कोस्ट एरिया तक पहुंच सके। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, मेरे पैरों के नीचे फिर से जमीन थी। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, मेरे थॉट्स में लैरी और हर्बी थे जो क्या कर रहे थे, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, बहुत ही ज्यादा टेंशन में जो थे फिर भी खुश थे और होपफुल थे। और उसके अलावा मैरी के बारे में मैंने सोचा, हु स्टेयर्ड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, उन क्रूशियल आवर्स में वो व्हील के पास ही खड़ी रही। मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज्यादा, आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल, 7 साल की बच्ची के बारे में सोचा, हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जिसने कि
अपनी हेड इंजरी के बारे में हमें बताया तक नहीं, हमें परेशान नहीं किया. Which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull. जिस चोट की वजह से उसके स्किन और स्कल के बीच में ब्लड क्लॉट्स हो गए थे, उनको सही कराने के लिए उसके माइनर 6 ऑपरेशंस हुए थे. एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय, और 6 साल के लड़के के बारे में मैंने सोचा, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो कि मरने से नहीं डरता था. मतलब ये चैप्टर जो है वो आपके अंदर एक होप जनरेट कर सकता है कि आपको भी किसी भी क्रूशियल आवर्स में, किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में हार नहीं माननी चाहिए. यू शुड बी होपफुल टू रिकवर दैट प्रॉब्लम एंड कम आउट ऑफ एनी ऑब्स्टिकल. This is the story of Khushwant Singh. So read the chapter again. Thank you so much, students. I hope you understood the chapter. I hope you have understood. Drop a message or comment here if you are not understanding anything in the chapter. Okay? Thank you.